ओम शांति। आज 15 अप्रैल 2021 है और आज बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप समान रहम दिल बन अनेकों को रास्ता बताओ। जो बच्चे दिन रात सर्विस में लगे रहते हैं वही बहादुर हैं। ये बाबा कह रहे हैं रहम दिल। जैसे आप रास्ते में आ गए, बाबा को जान गए, सही पथ पर चल रहे हो, तो जो भटकती हुई दुनिया है, भटकते हुए लोग हैं, रास्ता ढूंढ रहे हैं, लक्ष्य ढूंढ रहे हैं, तो रहम दिल बन करके उनको रास्ता बताओ। प्रश्न है, ऊंची तकदीर का मुख्य आधार किस बात पर है? याद की यात्रा पर। जितना जो याद करता है उतनी ऊंची तकदीर बनाता है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते बाप और वर्षे को याद करते रहो तो तकदीर ऊंची बनती जाएगी। तकदीर का आधार बाबा याद की यात्रा कहते हैं। याद की यात्रा एक ऐसी विधि है, पुरुषार्थ है, जिससे बहुत सारे काम हो जाते हैं। आत्मा सतो प्रधान बनती है, शक्तिशाली बनती है, विकर्मों का नाश होता है, दैवी मैनर्स आते हैं, विघ्न पार कर सकते हैं, बल जमा होता है। इसलिए ये जो बाबा कहता है याद की यात्रा, इस पर हम लोगों को बहुत अटेंशन देना चाहिए। सबको बाप का परिचय देना चाहिए। बाप का परिचय दिया तो रचना के आदि मध्य अंत का भी आ जाएगा। फिर बाबा ने कहा, भारत का पहला नंबर प्रिंस है श्री कृष्ण, जिसको झूले में झुलाते हैं। दूसरे नंबर को झुलाते ही नहीं क्योंकि कला कम हो गई। ये वेरिएशन बताने के लिए, डिफरेंस बताने के लिए फर्स्ट प्रिंस उसका ही गायन होगा ना। लेकिन दीदी, जो श्री कृष्ण है, एज वी अंडरस्टैंड, वो भी एक टाइटल ही है। जो 8 जन्म, जो 8 कृष्ण होते हैं। लक्ष्मी नारायण जो टाइटल है, श्री लक्ष्मी नारायण राज गद्दी का है। श्री कृष्ण टाइटल है, श्री कृष्ण तो नाम है। तो श्री कृष्ण एक ही जन्म होता है, जो बाकी होते हैं वो दूसरे नाम होंगे। तो फिर बाबा ने कहा कि मम्मा बाबा को फॉलो करें, उनकी राजधानी ले लेवे। जो अच्छी सर्विस करेंगे वो अच्छे महाराजा के घर में जन्म लेंगे। वहां तो है ही महाराजा महारानी। महाराजा महारानी बाबा ने कहा, घर में जन्म लेना है तो अच्छा पुरुषार्थ करना है। प्रिंस प्रिंसेस बनना है, इतनी मौज करनी है, तो यहाँ पर पुरुषार्थ करना, पढ़ाई अच्छी पढ़नी है। मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूँ, ये समझना गोया जीते जी मरना है। आप मुए मर गई दुनिया, मित्र संबंधी आदि सबको छोड़ दिया। पहले पूरी शिक्षा लेकर मर्तबे के अधिकारी बन फिर जाना है। मूल बात जो हमारे पुरुषार्थ की है, पढ़ाई की है, वो मालिकपन है। बाबा ने एक मुरली में कहा कि बच्चे बालक की बहुत स्मृति में रहते हैं, लेकिन मालिकपन की स्मृति में कम रहते हैं। तो उसमें एक मालिकपन ये है कि मैं आत्मा इस देह से न्यारी कर्मेंद्रियों की राजा हूँ। ये अभ्यास हमारा जब होता है तो ये जो बाबा ने कहा वो संभव होता है। बाबा ने आज कहा कि जो पक्के योगी है उनका जल्दी मरना, यानी शरीर छोड़ना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि वो योग में रहकर रूहानी सेवा करते हैं। मर जाएंगे तो सेवा कर नहीं सकेंगे। सेवा करने से अपना ऊंच पद बनाते रहते हैं और भाई बहनों की भी सेवा होती रहती है। ये बाबा लिंक बता रहा, जितने योगी होते हैं तो उनकी आयु स्वतः ही लंबी होती है। नेचुरल अपने योगी जीवन से, योगी जीवन से, वाइब्रेशन से सेवा करते हैं।
याद का पूरा चार्ट रखना है, ज्ञान का चार्ट नहीं रख सकते, नहीं रख सकेंगे। बाप तो ज्ञान देते रहते हैं, जांच करनी है कि हमारे ऊपर जो विकर्मों का बोझा है वो कैसे उतरे, इसलिए याद का चार्ट रखा जाता है। फिर बाबा ने कहा मौत तो सबका होना ही है, तो क्यों ना हम बाप से पूरा वर्षा ले लेवे। इसलिए बाप कहते हैं लौकिक संबंधियों से भी तोड़ निभाना है। अभी बाबा ने कहा मित्र संबंधियों को छोड़ दिया और अभी बाबा कह रहे हैं कि तोड़ निभाना है, बाकी बंधन नहीं है। तो बाबा राय देंगे कि क्यों नहीं सर्विस पर लग जाते हो, स्वतंत्र है तो बहुतों का भला कर सकते हैं। अच्छा, कहाँ बाहर न जाएं तो अपने मित्र संबंधियों पर ही रहम करना चाहिए। आगे कहते थे ना बाबा रहम करो, अब तो तुमको रास्ता मिला है तो औरों पर भी रहम करना चाहिए जैसे बाप रहम करता है। ये बाबा एक गुण है रहम दिली का, उसको बाबा बहुत महत्व देते हैं कि बच्चे जब रहम दिल होते हैं तो रहम दिली से कई काम कर सकते हैं। रहम दिल होंगे तभी दूसरे को समझ सकेंगे, रहम दिल होंगे तभी उसकी सेवा कर सकेंगे, रहम दिल होंगे तभी उसको मदद कर सकेंगे। लेकिन जो रहम दिली है इसको हमको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना चाहिए। अगर आप कोई व्यक्ति के अंदर अवगुण है, कोई गड़बड़ है और आप उसको रिपोर्ट नहीं करते हैं बाबा को, ये बेरहमी है। आपको रहम दिल होकर के रिपोर्ट करनी चाहिए। बाबा उसे शिक्षा देंगे और व्यक्ति अपना सुधार करेगा। अगर आपने नहीं बताया तो आप बेरहमी कर रहे हैं कि उसका वो संस्कार बहुत पक्का होता जा रहा है, तो उसका छूटना मुश्किल हो जाएगा। अंत में वो आपको कहेगा आपको ये पता था, आपने मुझे क्यों नहीं किया। बाबा ने कहा अपनी बुद्धि चला, हर एक बात में विचार सागर मंथन करना है, अपनी बुद्धि चलानी है। ये बुद्धि की यात्रा है जिससे विकर्म विनाश होंगे। वेद शास्त्र यज्ञ तप आदि करने से पाप नाश नहीं होंगे, नीचे ही गिरते आए हैं। पाप नाश का साधन बाबा ने बताया केवल और केवल याद की यात्रा है और कोई नहीं। जितने भी हम रिचुअल्स कर लें, कुछ भी कर लें, उसका कोई फायदा नहीं। बुद्धि योग बाहर भटकता है तो नुकसान कर देते हैं, वायुमंडल खराब कर देते हैं, नंबरवार तो है ना। फिर बाप कहेगा तुमने पढ़ा नहीं तो ये हाल अपना देखो। दिन प्रतिदिन जास्ती साक्षात्कार होते रहेंगे, पाप करने वालों को सजाएं भी मिलती रहेंगी। फिर कहेंगे नाहक हमने पाप किया, खुद भी महसूस करेंगे, परंतु फिर कहते क्या करें, हमारी ये आदत मिटती नहीं, इससे तो घर जाकर रहे। इस प्रकार से बाबा ने आज हमें शिक्षाएं दी हैं। मतलब जब अपने पुरुषार्थ से थक जाते हैं, कोई आदत नहीं सुधर रही, तो फिर उदास होते हैं। लेकिन उसका बेसिक फाउंडेशन ये है कि पढ़ते नहीं है। अगर व्यक्ति पढ़ाई पढ़े, प्रॉपर्ली योग लगाए, बाबा की औषधि है, तो ठीक क्यों नहीं होगा। अपनी मन मत मिक्स करते हैं, अपनी मर्जी से चलते हैं, तो वो कैसे होगा। आज का वरदान है अन्य आत्माओं की सेवा के साथ साथ स्वयं की भी सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। सेवा में सफलता मूर्त बनना है तो दूसरों की सर्विस के साथ साथ अपनी भी सर्विस करो। जब कोई भी सर्विस पर जाते हो तो ऐसे समझो कि सर्विस के साथ साथ अपने भी पुराने संस्कारों का अंतिम संस्कार करते हैं। जितना संस्कारों का संस्कार करेंगे उतना ही सत्कार मिलेगा। सभी आत्माएं आपके आगे मन से नमस्कार करेंगी, लेकिन बाहर से नमस्कार करने वाले नहीं बनना, मानसिक नमस्कार करने वाले बनाना। बाबा ने कहा लेकिन बाहर से नमस्कार करने वाले नहीं बनाना, मानसिक नमस्कार करने वाले आपको बनाना। स्वीकार करें। एक है
ऊपर ऊपर से खुशामदी, ऊपर ऊपर से आपके। दूसरा है दिल से स्वीकार। जो दिल वाले हैं वो बाहर से करे ना करे, उनके मन में वो रिस्पेक्ट रहती है। इसको बाबा कहता है लंगड़ा मान, ऊपर से दे रहे हैं और अंदर से नहीं है, तो ये लंगड़ा मान। स्लोगन है बेहद की सेवा का लक्ष्य रखो तो हद के बंधन सब टूट जाएंगे। बेहद की सेवा, हद के बंधन। बेहद की सेवा को भी थोड़ा आप डिफाइन करें। देखिए हद क्या है? मेरी इच्छा, मेरी डिजायर, मेरी मनसा, ये सब सीमाएं बनाते हैं। और बेहद में क्या है? जो बाबा चाहता है, जो बाबा कहता है, लिमिटलेस। बाबा बेहद का है, बीज रूप है। तो बीज रूप अवस्था वाला बेहद का होता है। बीज ये नहीं कहता कि मैं राइट ब्रांच को दूंगा, लेफ्ट को नहीं दूंगा। बीज तो सारे वृक्ष को दे रहा है। ऐसे में बाप समान सारे वृक्ष। बहुत प्रैक्टिकल में अगर आप आइए, लिटमस टेस्ट है, आपको सारा ब्राह्मण परिवार अपना महसूस होता है। अगर आपको सारा ब्राह्मण परिवार अपना महसूस होता है तो आप बेहद के हैं। अगर आपको केवल दिल्ली अपनी महसूस होती है तो वो बेहद नहीं है। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप उसे हम तक पहुंचा सकते हैं 8826599309 पर। ओम शांति।